देशवासियों नमस्कार। मैं वीरेश शांडिल्य हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया, राष्ट्रीय प्रचारक हूं श्री हिंदू तख्त का, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं ब्राह्मण महापंचायत का। मेरा ये पैगाम बड़ा अहम है, किसानों को लेकर बड़ा अहम है। मेरा ये पैगाम जो भी हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, हिंदुस्तान के अमन से प्यार करते हैं, हिंदुस्तान की आवाम से प्यार करते हैं, हिंदुस्तान के तिरंगे से प्यार करते हैं, हिंदुस्तान के उन शहीदों से प्यार करते हैं जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूम लिए, भगत राजगुरु सुखदेव, जो प्यार करते हैं लाला लाजपत राय जी से। मेरा ये पैगाम उनके लिए है जो उन गुरुओं की सोच पर पहरा देते हैं, जिन गुरुओं ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, जिस गुरु ने हिंदुस्तान की रक्षा के लिए अपना शीश कुर्बान कर दिया। मेरा ये वीडियो एक संदेश के रूप में हिंदुस्तान के किसानों को समर्पित है। हिंदुस्तान के किसानों को बदनाम करने की बड़े लेवल पर साजिश ना रची जा सके, इसलिए मुझे एक बार फिर किसानों की बात करने के लिए हिंदुस्तान की आवाम से, हिंदुस्तान की जनता से, हिंदुस्तान की 36 बिरादरी से रूबरू होने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं जितनी भी जत्थेबंदियां, 36-37 जत्थेबंदियां वहां बैठी हैं दिल्ली बॉर्डर पे अलग अलग दिशाओं में, चाहे वो राकेश टिकैत जी उत्तर प्रदेश से हैं, चाहे वो गुरनाम सिंह चूरनी साहब हरियाणा से हैं, चाहे वो डॉक्टर बलबीर सिंह राजेवाल जी हैं, योगेंद्र यादव जी हैं, लंबी बात हो जाएगी बहुत। तमाम जत्थेबंदियां जितनी भी 3 बिलों को रद्द करने के लिए, कृषि बिलों को रद्द करने के लिए वहां बैठी हैं दिल्ली में। 9 दौर की बात भी हुई सरकार से, डायलॉग जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी जो किसान जत्थेबंदियों ने नहीं मानी। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए था किसान जत्थेबंदियों को। क्यों किया? हालांकि किसान जत्थेबंदियों ने, राकेश टिकैत जी को मैंने सुना, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई शब्द भी नहीं कहा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की बात का ऑनर होता तो अच्छा लगता, क्योंकि अगर हम देश की न्यायपालिका का सम्मान नहीं करेंगे, जो संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, जो भारत के तिरंगे में विश्वास करने वाले लोग हैं, जो भारत के शहीदों की सोच पर पहरा देने वाले लोग हैं, जो भारत माँ से प्यार करते हैं, जो धरती माता से प्यार करते हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना चाहिए था। लेकिन चलो, क्योंकि एक जन आंदोलन बन चुका है किसान, और वो जिद पर अड़ गए हैं कि तीनों बिल खत्म होने चाहिए, तो सरकार को भी, भारत के प्रधानमंत्री को भी मैं कई बार कह चुका हूं, मोदी जी 14 में पूरे देश ने आपको वोट दिया, मैं भी आपका वोटर हूं। उससे पहले शायद मैं किसी और पार्टी में आस्था रखता हूं, लेकिन आपको मजबूत करने के लिए 14 में देश के किसानों ने भी वोट दिया, देश की 36 बिरादरी ने वोट दिया, तभी धराशायी हुई सभी पार्टियां। कोई पार्टी नहीं टिकी आपके आगे, ना 14 में ना 19 में। आज किसान आपकी तरफ देख रहा है, हिंदुस्तान का किसान आपकी तरफ देख रहा है। आज लाल बहादुर शास्त्री का किसान, जय जवान जय किसान आपकी तरफ देख रहा है। आपको चिंतन करना होगा, आपकी सुनी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी ही सुनी जाएगी। आप में विश्वास कर रहा है देश का किसान। लेकिन इसी कड़ी में रात में टीवी पे सुन रहा था, एनआईए ने, आज मैंने अखबारों में भी पढ़ा, एनआईए ने कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया है जो सिख फॉर जस्टिस से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि एक एफआईआर दर्ज है सिख फॉर जस्टिस को लेके, फंडिंग को लेके। वहां कुछ खालिस्तानी लोग बैठे हैं, ऐसे अल्सर बैठे हैं किसानों के बीच, जो किसानों की मूवमेंट को देश में बदनाम कर सकते हैं। फिर देश में वो पंजाब में का माहौल खराब करके देश के किसान को, पंजाब के किसान को, पंजाब के अवाम को, देश के अवाम को जो है बर्बादी की ओर ले जाने का वो बड़ा षड्यंत्र सामने आया एनआईए के सामने। किसान भाइयों को, बैठी 37 जत्थेबंदियों को गंभीर होना होगा। देखिए, एक पुरानी कहावत है, किसी भूखे को किसी ने पूछा 2 और 2, उसने कहा 4 रोटियां।
और जब शिक्षित वर्ग की बात आती है तो उसको अगर पूछा जाए 2 और 2 कहेगा 4। चाहे वो बलबीर सिंह जी राजेवाल हो, चाहे वो गुरनाम सिंह जी चूरनी हो। बलबीर सिंह राजेवाल जी को जितनी बार भी मैंने सुना, मैं समझता हूँ कि उनसे विनम्र आदमी, उनसे जेंटल आदमी, जिस ढंग से वो अपनी बात करते हैं, जिस ढंग से वो बात कहते हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, मैं सल्यूट करता हूँ एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया की तरफ से। आई सल्यूट हिम। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। ये हैं राजेवाल साहब जो देश के शहीदों से प्यार करते हैं, देश के तिरंगे से प्यार करते हैं, देश की आवाम से प्यार करते हैं। लेकिन कई बार चूरनी साहब जी का बयान आ जाता है गलत। ये राष्ट्र हित में नहीं है चीजें। अपनी बात को मानना और अपनी बात को मनवाना और अपनी बात को रखना, ये किसी की जगीर नहीं है। ये चीज हमें भारत का संविधान देता है, बाबा अम्बेडकर का संविधान हमें ये चीज देता है, हमारा मौलिक अधिकार है। लेकिन बलबीर सिंह राजेवाल साहब की एक स्टेटमेंट सुनी जब उन्होंने एनआईए ने कुछ लोगों को नोटिस जारी किए हैं। कारण एनआईए जानती होगी, एनआईए कोई ऐसा काम नहीं कर सकती, एनआईए कभी कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जो 22 रोके किया जाए। एनआईए से कोई ऐसा काम नहीं करवाया जा सकता जो प्रभावित होकर कर दे एनआईए ना। कोई ना कोई कनेक्टिविटी, कोई ना कोई जो एविडेंस ऐसी मिली है उनको जो ये बात को साबित कर सकती है कि किसान का आंदोलन खतरे में है। देखिए, मैंने खुद जगतार सिंह हवारा का पोस्टर किसान रैली में देखा। मैंने देखा जगतार सिंह हवारा कौन है, ये मुझे किसानों, पंजाब के किसानों को तो कम से कम बताने की जरूरत नहीं है। क्या सरदार बेअंत सिंह किसान नहीं थे? मैं बिट्टू जी को सुन रहा था, उनके पोते को कि अटैक होने से 7 दिन पहले, 10 दिन पहले उन्होंने ट्रैक्टर ट्राली को, एक काफिले को तोड़ा था। तो जगतार सिंह हवारा की पोस्टर लगे होने का क्या मतलब है? खालिस्तान की बात वहां क्यों की जा रही है? और जब एनआईए ने सम्मन जारी कर दिया तो राजेवाल साहब आप ये क्यों कह रहे हैं कि वो अपने घर बैठे जिनको सम्मन जारी हो गए हैं? नहीं, आप ऐसा प्रोटेक्शन ना दें ना, बदनाम हो जाओगे। किसान, हिंदुस्तान बदनाम हो जाएगा वर्ल्ड में। मेरी हाथ जोड़ के विनती है आप जैसे व्यक्ति से, जो व्यक्ति कानून पर चलता है, जो संविधान का सम्मान करता है। मैंने आपकी अपीलें सुनी है टीवी में लगातार कि कोई ऐसा काम ना कर दो जिससे असी बदनाम हो जाए, जिससे साडा अंदोलन बदनाम हो जाए। असी हिंसा नहीं चाहते। मैं एक बार फिर बारंबार तुहानू प्रणाम। पर जेडी तुसी एनआईए दे सम्मना अगेंस्ट तुसी उन्हां नू प्रोटेक्ट कर रहे हो, जिन्हां नू सम्मन होए ने, तुसी उन्हां नू एक बार जान दो। एनआईए दे बिफोर दी एनआईए उन्हां दे सामने जान दो। एनआईए उन्हां नू की पुछदी है, की ग्रिल करदी है, की इंटरोगेशन करदी है। उन्हां नू मैं जिहड़ा अखबार च पढ़िया, उन्हां नू बतौर एविडेंस बुलाया गया, नॉट बतौर अक्यूज सम्मन नहीं किते गए हो। जो जितनी मैनू पढ़ के ज्ञान होया पेपरां तो राजेवाल साहब तुसी उन्हां नू प्रोटेक्ट करके भी तुसी अपने घर बैठो, तुहानू जाण दी लोड़ नहीं है। इसका मतलब तो तुसी लोग उन्हां नू प्रोटेक्ट कर रहे हो। इसका मतलब तो जिहड़ा जगतार सिंह हवारा है, जिन्हें बेअंत सिंह नू बम तो उड़ाया, जिहड़ा तिहाड़ जेल च बंद है, हाई रिस्क जिहड़ी उनका सैल है उनदे विच बंद है, जिन्हां ने बड़ैल जेल 2004 च बड़ैल जेल ब्रेक करने वास्ते सुरंग खोती। तुसी उन बंदा नू अगर सम्मन किया है, सिख फॉर जस्टिस दे नाल उन्हां दी कोई इन्वॉल्वमेंट आई है, जिहड़े बंदे बैठे ने, भीड़ दा कोई चेहरा नहीं हुंदा। तुहानू नहीं पता भीड़ च कौन बैठा, किसानां नू नहीं पता, किसानां दी जथेबंदियां नू नहीं पता, उत्थे साडी भैणां, मां, बेटे सारे बैठे ने। लेकिन आपसे आज मेरा एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया एक मांग करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी मांग को गंभीरता से सुनेंगे। आप जीत के बहुत नजदीक हो। किसान जत्थेबंदियों का
अहिंसा पर चलने वाला ये प्रदर्शन आंदोलन कामयाब होगा। मैं पहले दिन से आपका समर्थक हूं, लेकिन कहीं इस भीड़ का कोई फायदा उठाकर राष्ट्र की एकता और अखंडता को खंडित ना कर दे। पंजाब में 35,000 निर्दोष लोगों को आतंकवादियों ने शिकार बनाया अपना। कोई बदनाम ना कर दे हिंदू सिख भाईचारे को। बड़े लंबे समय के बाद इस तरह का आंदोलन है जिसमें हिंदू सिख, हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई एक जो है यूनाइट होके, एक मुठ होके बैठे हैं। आप एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करो, राजोवाल साहब, चूड़नी साहब, टकैत साहब, योगेंद्र यादव साहब, अन्य जथेबंदियां तो मेरी अपील है, एक कमेटी बनाओ। उस कमेटी दे नाल हिंदुस्तान दे, दिल्ली दे पूरे मीडिया नूं इनवाइट करो, क्योंकि मैं गाए बगाए सुनदा भी मीडिया कहंदा सानू विच नहीं वड़न दिंदे, सानू आईडी लेके नहीं जाण दिंदे, अंदोलन दे विच सानू विजिट नहीं करन दिंदे। उन्हां दी मीडिया दी भी गलतफहमी दूर करो, मीडिया दा कन्फ्यूजन भी दूर करो, मीडिया दा कन्फ्यूजन भी डिलीट करो। मीडिया, और मैं फिर मीडिया नूं भी कहांगा, जे तुहानू किसान जथेबंदियां अंदोलन दे विच कल्ले कल्ले टेंट विच जाके तुसी लाइव करना, जे उत्थे कुछ ना पाया तो तुहानू अंदोलन दा हिस्सा बनना पऊगा। हिंदुस्तान दी मीडिया नूं, जिहड़ा फोर्थ पिलर है हिंदुस्तान दी डेमोक्रेसी दा। ते मैं राजोवाल साहब, तुसी उन्हां नूं प्रोटेक्ट करने दी बजाय तुसी आह्वान करो, तुसी मैसेज दिओ, जे साडे विच, साडी किसान अंदोलन दे विच कोई ऐसा अल्सर बैठा है जो साडी किसान जथेबंदियां नूं, किसान अंदोलन नूं बदनाम करने दी सोच रहा है, साजिश कर रहा है, या कोई फंडिंग करके इत्थे लाई जा रही है सिख फॉर जस्टिस द्वारा, कोई कनेडा तो फंडिंग आ रही है, कोई कनेडा का झंडा लाया है, तुसी कहो असी उन्हां नूं खाड़ फेंकांगे, बाहर मारांगे। तुसी कल्ले कल्ले जगह जाके, चारों बॉर्डरां ते जाके विजिट कराओ, मीडिया दी प्रेजेंस विच लाइव चलवाओ। और जे किधरे कोई जगतार सिंह हवारा दा, कोई दूजे तीजे खालिस्ताना दा, कनेडा दा झंडा, कोई ऐसा अल्सर बैठा है ते उन्हां नूं उत्थों हटवाओ, उन्हां दे खिलाफ खुद एक्शन करवाओ। जदों महात्मा गांधी दे अंदोलन दे विच आगजनी हुई, वो घर बह गया सी गांधी साहब, उन्होंने लगा भी मेरा अहिंसा वाला प्रोग्राम हिंसा च तब्दील हो गया, तो उन्होंने अपना अंदोलन वापस ले लिया। ते जेडे मूवमेंट की लड़ाई लड़ रहे थे भगत सिंह जैसे, राजगुरु सुखदेव जैसे, वो भी टेंशन च आ गए थे। महात्मा जी ने अपना अंदोलन वापस ले लिया। तुसी इनू देश की मूवमेंट बनाओ और ये बनती जा रही है। मैं तुहानू जथेबंदियां नू बधाई दे रहा, पर तुसी जिन्नू NIA नोटिस दे रही है, सिख फॉर जस्टिस दे तार उन्हां नाल जुड़े हुए ने, खालिस्तान दे तार उन्हां नाल जुड़े हुए ने, तुसी उन्हां नू प्रोटेक्ट करके अपने अंदोलन नू खराब कर रहे हो। अपना बनया बनाया किता जिहड़ा तुसी इतने दिन तो, कितनी शहादतां हो चुकियां ने, कितने किसान साडे शहीद हो चुके ने। नहीं, तुसी इन्हां नू खाड़ फेंको, NIA दी मूवमेंट दे नाल चलो, NIA दे अपने NIA नू ਇਹ कहो तुसी कि साडे बंदा नू वीडियोग्राफी विच साडी मौजूदगी दा तुसी एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करो। तुसी भी तुसी कहो भई NIA दे सामने, साडे वकीलां दे सामने उन्हां नू ग्रिल किया जाए, उन्हां तो पूछताछ की जाए, तो वो लाइव चले, ताकि लोग देख लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। किसी बंदे नू तुसी NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, हिंदुस्तान की बड़ी पावरफुल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो CBI से भी अबव है, बड़ी है, जो पाकिस्तान के टेररिस्टों को इंटेरोगेट करती है। अगर उस एजेंसी ने जत्थेबंदियों को में बैठे लोगों को नोटिस दिया है, हमें उनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। दूध का दूध और पानी का पानी होने दो। और मैं अंत में एंटी टेरर फ्रंट इंडिया की तरफ से
ये ऐलान करता हूं, मैं किसानों के साथ हूं, मैं किसानों का हमदर्द हूं, मैं धरती पुत्रों का हमदर्द हूं। और मैं एक बार ये अपील फिर करूंगा कि ऐसे अल्सरों के साथ साथ अगर वहां पॉलिटिकल लोग भी बैठे हैं, उनको भी वहां से कहो भाई आप अपनी लड़ाई अपने विधानसभा क्षेत्रों में, अपने विधानसभा का खिलाफ करें, स्टेट की जो आपका वहां मूवमेंट चल रही है उसमें आप ये अन्नदाता ही बैठे, आम आदमी बैठे, ऐसे लोगों को वहां पैदा ना होने दो जो उस मंच का सहारा लेकर, उस मंच का इस्तेमाल करके, उस मंच को माध्यम बना के अपना प्रचार कर रहे हैं। आप एक बात बताओ, मैं सारे किसान जत्थेबंदियों से पूछता हूं, सारे आए, गुरदास मान साहब को तो आप लोगों ने बेइज्जत करके भेज दिया, वहां के कुछ लोगों ने, वहां भी किसान जत्थेबंदियों का यूज हो गया, कुछ गुरदास मान के खिलाफ लोगों, जो मान साहब के खिलाफ थे, किसान किसी के खिलाफ नहीं हो सकता। मैं पूछना चाहता हूं कि जो वहां बुलारे बोल के गए, खासकर गायक, इन गायकों का हमारे ऊपर क्या एहसान है जी? बताओ मुझे, देश का अन्नदाता बताए क्या एहसान है? ये 10-10, 20-20, 50-50 लाख लेके प्रोग्राम करते हैं, क्या कर दिया? वहां गए, अपनी बोल के आए और साफ गए, ठंड में बैठे एक दिन भी। किसी किसान के, जो किसान शहीद हुए हैं, किसी के संस्कार में पहुंचे ये बात करते हैं, वहां राजनीति चला रहे हैं, अपना मंच साध रहे हैं, अपना फायदे ले रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं कि बाद में उनको काम मिलेगा। तो मैं अंत में मेरी सिर्फ एक ही अपील है कि एनआईए के पास जाने दें, उनको प्रोटेक्ट ना करें और देश की मीडिया को कहें कि आप हमारे साथ विजिट करें। अगर कोई इस तरह का अल्सर, कोई इस तरह का पोस्टर, कोई इस तरह का बैनर, कोई खालिस्तान का बैनर, कोई हवारा का बैनर, कोई सिख फॉर जस्टिस का बैनर अगर लगा हो, उसको किसान जत्थेबंदियां खुद उखाड़ फेंके। इसी के साथ अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूं। जय जवान, जय किसान।